Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Nishi and I'm your tarot cards reader. आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके स्पाउस के बारे में। आज हम जानेंगे कि आप अपने स्पाउस से, फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, किन हालातों में मिल सकते हैं, क्या उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। अगर कोई और मुझे साइकिक मैसेज आता है आपकी रीडिंग के दौरान तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आई विल टेल यू हाउ यू कैन रिकग्नाइज दिस पर्सन अगर उनके नाम के कोई लेटर्स आते हैं। नाउ दिस रीडिंग इज गुड फॉर पीपल जो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान है, राइट? तो आप आज की रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हो। आपको पता चलेगा कि वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर स्पाउस या क्या प्रोबेबिलिटी है आप दोनों के बीच में, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डिटेल्ड रीडिंग, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट कर दो एंड देन डू लाइक इफ यू लाइक द रीडिंग, ओके? अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपकी रीडिंग से रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइज, अब आपकी स्क्रीन पे 3 इमेजेस आएंगी। 3 में से कोई भी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है इंट्यूटिवली, जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन फील कर रहे हो। और राइट, सो जिन भी लोगों ने इमेज 1 सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं, पहले तो उनका किस तरह का एनर्जी रहेगा वो देख सकते हैं, ठीक है? तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं महादेव, जिन भी लोगों ने इमेज 1 सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मुझे बताइए कि उनके स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, उनके कैरेक्टर की, उनके नेचर की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। सक्सेस, वाओ, ओके। सो बहुत ज़्यादा मुझे फियर्स एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जो पर्सन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ओ ओके। सो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लियो एनर्जी लग रही है पाइल 1 वालों के लिए। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, ओके? और एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, अंदर से अकेला महसूस करेंगे, लेकिन कभी उसको जाहिर नहीं होने देंगे, कभी अपने फेस पे उस चीज़ को नहीं एक्सप्रेस होने देंगे कि देखो मैं अकेला हूँ, मैं बेचारा हूँ। सो आई थिंक सिंपैथी गेन करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपने एक्सप्रेशंस को या बोलते हैं ना अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो दूसरों पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उस टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं, ओवर एम्बिशियस टाइप के हैं। लियो फायर एनर्जी लग रही है, एरीज लियो सैज वाली। बहुत सक्सेसफुल होंगे करियर में, अपने सेल्फ मेड हो सकते हैं, बड़ी किंगली पर्सनालिटी होगी इनकी, और करियर में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ऊंचाई पर होंगे। तो मुझे लग नहीं रहा, या तो ये खुद का बिजनेस करते होंगे, या फिर ये अगर 9 to 5 जॉब भी करते हैं तो भी ये किसी मैनेजरियल पोजीशन पे होंगे। सो आई डोंट थिंक कि ये किसी नीचे एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करने वाले इंसान होंगे जो ये आपके स्पाउस हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है इनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको हो सकते हैं, ओके? कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको हो सकता है अपने बचपन से। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। चलिए और इनके नेचर के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि ये किस टाइप के इंसान हैं, ओके? सो जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, मुझे बताइए कि उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं किस टाइप के इंसान हैं वो। ओह, बड़े रोमांटिक होंगे। लियोज आर एक्चुअली वेरी रोमांटिक बाय द वे, बिकॉज इट्स अ फिक्स साइन। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन लियो ही होंगे, ओके? इट्स जस्ट दैट फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है इनमें, ओके? सो अगेन सेम चीज़ आ रही है, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे, इमोशन से भरे होंगे, ठीक है? ये आपको ना बॉलीवुड रोमांस टाइप का फीलिंग देंगे, ओके? जब ये अपने पे आएंगे ना, ये आपको एकदम रोमांटिक डेट्स पे ले जाएंगे, कैंडल लाइट डिनर्स पे लेके जाएंगे, लेकिन जब ये क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे तब ये बहुत गंदा वाला क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे। फिर आप मतलब परेशान हो जाओगे, आप या कोई भी जो इनके आसपास होंगे लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई बता दे तुझे क्या हुआ है, बट दे विल नॉट एक्सप्रेस, ओके? मुझे लग रहा है अपने अंदर के इमोशंस को ना अंदर ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये इंसान। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, मतलब जिनसे प्यार करेंगे, जो इनके खास होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा कर देंगे, ठीक है? इनकी इसी आदत की वजह से ना समटाइम्स लोग इनका एडवांटेज भी लेंगे, लोग इनका एडवांटेज लेंगे, लेकिन ये फिर भी बेचारे मतलब दे विल नॉट स्टॉप फ्रॉम हेल्पिंग पीपल, ओके? ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, वाणी से थोड़े से कटु हो सकते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे,
ओके, कभी कभी ना लोगों को इनकी बात बुरी लग जाएगी, ऐसे होंगे कि कुछ भी बोल देंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और पीपल प्लीजर नहीं होंगे। ये ऐसे होंगे कि जो इन्हें सही लगता है ये वो बोल देंगे एंड दे विल नॉट केयर कि इसको शुगर कोट करो या ऐसे बोलो कि किसी को बुरा ना लगे, ये उस टाइप के नहीं है। तो मतलब मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मुझे ऐसे ऐसे इंसान बड़ी सैटर्न टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। सैटर्न एनर्जी, सन एनर्जी है, थोड़ी मार्स की फियर्स एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है इनके ये कुछ प्लैनेट्स हों जो काफ़ी स्ट्रांग हों उनके चार्ट में। ओके, वाटर साइन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। सो आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज और कैन बी अ वाटर साइन। ऑल्दो हम जब रीडिंग में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, राइट। अभी मैं ये देखती हूँ कि किन हालातों में आप इन पर्सन से मिलोगे, मतलब आप किन हालातों में होगे जब आप इन पर्सन से मिलोगे। ठीक है, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किन हालातों में होंगे जब वो इन पर्सन से मिलेंगे। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत जब थक के चूर हो जाते हैं ना लोग, जब वैसी आपकी लाइफ में सिचुएशन आएगी ना, जब आप गिव अप कर दोगे, जब आपको लगेगा कि छोड़ो यार मुझे चाहिए ही नहीं, ओके, मुझे लगता है तब उस सिचुएशन में आपके पास आएंगे व्हेन यू विल बी लाइक व्हेन यू मे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स। जब आपका दिल कई बार टूट चुका होगा, क्रश हो चुका होगा, जब आप बहुत सारी चीज़ों से हसल कर रहे होगे या कर चुके होगे, ठीक है, और आप एक ऐसे जोन में चले जाओगे ना कि लाइक बोलते हैं ना लोग भाड़ में जाए, मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, सो आई थिंक द मोमेंट यू सरेंडर the need to be in relationship with someone, the moment you surrender the need to be understood by someone, to be supported by someone, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और ये ऐसे आएंगे ना जैसे तूफान आता है ना, सडन, जैसे सुनामी आई थी, बिल्कुल सडन, तो बिल्कुल सडन ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, पर इनके आने से पहले ना आपका बहुत एक टफ पीरियड मुझे लग रहा है कि चल रहा होगा या फिनिश हुआ होगा और आप हील कर रहे होगे उस पीरियड से। ओके, सो इतनी आसानी से आपको ये पर्सन नहीं मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी कि आप इनको कैसे पहचानोगे जब ये आएंगे आपकी लाइफ में, तो आप इनको कैसे पहचानोगे, इनमें क्या एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा, इनमें कैसे पहचानोगे आप इनको। ओके, देखो दो सिचुएशन हैं। पहली कि ये तब आपकी लाइफ में आएंगे, कैसे आप इनको पहचानोगे जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे हो चुके होंगे, जब आपको लोग ने बहुत धोखा दे दिया होगा या आप किसी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे होगे, कोई लोन होगा आपके सर पे या कुछ भी ऐसा, मतलब एक फाइनेंशियल बर्डन मुझे यहाँ पे आपके ऊपर दिख रहा है, आपके ऊपर भी दिख रहा है, आपके मेंटली भी आप बहुत प्रेशर फील करोगे, हार्ट वाइज भी आप बहुत प्रेशर फील करोगे। और हो सकता है कि आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ठीक है, आप कोई कुछ नया स्टार्ट करोगे आप, और वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो या तो नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, या किसी जगह आप जाओगे जहाँ पे आप पैसों से रिलेटेड काम करने गए हो, जैसे बैंक हो गया, या इट्स समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एंड मनी एंड करियर। तो जब आप उसमें कुछ नया स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है, तब उस समय आपको ये पर्सन मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि कब तक आपको ये पर्सन मिल सकता है, मतलब आज से कितना टाइम लग सकता है आपको ये पर्सन को मिलने में। तो कितना टाइम लग सकता है महादेव। ओके, ठीक है। देखो कार्ड्स जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली अगले 8 हफ्ते, मतलब अगले 2-3 महीनों में ही आपके लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 8 महीने। ओके, 8 महीने मतलब आई गेस वो नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। एंड कुछ केसेस में आई फील ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है कुछ केसेस में मुझे लग रहा है, और इनके साथ चीज़ें भी बहुत टॉक्सिक जा रही हैं।
या तो आप इनको समझ नहीं पा रहे हो या ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट जोन भी हो सकता है, ठीक है। सो कुछ के केसेस में आप ऑलरेडी इन पर्सन को जानते हो, कुछ के केसेस में ये पर्सन आएंगे अगले 8 हफ्ते में, 8 महीने में, लेकिन ये पर्सन आएंगे ज़रूर। और आप बिल्कुल इस रीडिंग को देखने के बाद इसको माइंड में रखना कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाउ, व्हेन, इन व्हाट सिचुएशंस यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन। ओके, चलिए एक गाइडेंस आप दोनों के लिए, एक गाइडेंस आप दोनों के लिए। ओके, देखो मुझे लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है, सी दो दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है, लेकिन ना आपको बिल्कुल इन पर्सन को बेबी सिट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे कार्ड्स देख के लग रहा है। ऑल्दो आई पर्सनली डोंट लाइक बेबी सिटिंग मैन और माई पार्टनर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज इन पर्सन का क्या है ना, ये है तो बहुत स्ट्रांग और ये दिखाते भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग है, पर अंदर से ना दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अ बेबी। ओके, बोलेंगे नहीं, गुस्सा हो जाएंगे, दिल में रखेंगे, रोएंगे अकेले में। तो इनको ना समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनसे कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ रखेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, उतना बेहतर आपके रिलेशनशिप के लिए होगा। ऑलराइट, एंड सेकेंडली मुझे लग रहा है कि आपको लिटरली इस पर्सन को बेबी सिट करना पड़ेगा। आपको मतलब कहते हैं ना, उनकी माँ बनना पड़ेगा लिटरली। आप चाहें, अब आप लड़का हैं तो आपको बाप नहीं, लिटरली माँ की तरह अपनी पर्सन की केयर करनी है। ओके, बहुत ही मदरली नेचर, बहुत ही केयरिंग नेचर आपको उनकी तरफ शो करना पड़ेगा, तब जाके ये पर्सन पिघल पाएंगे, तब जाके ये अपनी दिल की जो भावनाएं हैं ये आपसे शेयर कर पाएंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा लाड़, प्यार, केयर और अटेंशन की ज़रूरत है। ओके, ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो आप ट्रैवल कीजिए इनके साथ, जितना हो सके आप लोग ट्रैवल कीजिए, छोटे ट्रिप्स, बड़े ट्रिप्स साथ में लीजिए। आई थिंक ट्रैवल विल ऑल्सो हेल्प यू गाइज अ लॉट। ओके, वाह, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ज़ोडिएक साइंस इनके हो सकते हैं। तो देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे टॉरस एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है, पाइसीज एंड कैंसेरियन एनर्जी आ रही है। ऑनेस्टली पाइसीज ज़्यादा हो सकता है, आई डोंट थिंक कैंसेरियन, बट ठीक है। लियो एनर्जी जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। और सच कहूँ तो अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है रादर देन वाटर एलिमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ पाइल 1। आई होप आपको पसंद आया हो गाइज। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो इस वक्त, तब भी मुझे कमेंट पे बताना। ओके, क्लेम करो इस रीडिंग को बाय टाइपिंग 111। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो दिस इज़ अबाउट योर स्पाउस, बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है। अगर आप लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी। ओके, महादेव, जिन भी लोगों ने इमेज 2 सिलेक्ट करी है, प्लीज़ मुझे बताइए उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, स्पाउस की, फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी। वाओ वाओ, ओके, नाइस। सो देखो, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सोल हैं, ठीक है। इट्स अ बेबी सोल, यंग सोल है, बहुत लाइवली होंगे, बहुत कैजुअल होंगे। एटलीस्ट आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना कैजुअल इंसान है, ये तो सीरियस ही नहीं होता, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। दे गो विद द फ्लो, दे लव टू ट्रैवल। ओके, हो सकता है कि आप एक सिटी में हो और वो दूसरे सिटी में है, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर फॉरेन भी हो सकता है। लाइक आप इंडिया में हो, फॉरेन में है, या आप फॉरेन में किसी एक कंट्री में हो और ये किसी और कंट्री में है, ऐसा हो रहा है। बड़े ही रिसेप्टिव टाइप के पर्सन हैं, दे आर ओपन फॉर फीडबैक्स। ओके, दे लव टू टॉक, दे लव टू डिस्कस। बेसिकली उन्हें क्या है ना कि इतने इनोसेंट हैं, कुछ बात भी करेंगे तो बहुत इनोसेंटली बोल देंगे। उनका दिल बहुत साफ है, एकदम बच्चे जैसा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैगेज लेके नहीं चलेंगे अपने साथ,
पास को पास में रहने देंगे, जो आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो जाएगा उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो बड़े ही लाइट हार्टेड पर्सन मुझे लग रहे हैं। दे गो विद द फ्लो, दे गो विद द मोमेंट। उन्हें स्टक होना पसंद नहीं है, उन्हें बहुत ओवरवेलमिंग जब चीज़ें हो जाती हैं वो उन्हें नहीं पसंद है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है पाइल 2 के लिए। तो चलिए देखते हैं और आपके पार्टनर के कैरेक्टर में डीप डाउन करते हैं कि कैसा कैरेक्टर हो सकता है पाइल 2 वालों का। जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन का महादेव मुझे बताइए कैसा कैरेक्टर हो सकता है। देखो अगेन वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे भी देखो क्या आया है, वी आर द वर्ल्ड। सो दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि फॉरेनर हो या फॉरेन कंट्री से हो। ठीक है, मुझे लग रहा है आपका और इनका कल्चर डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑल राइट। सो देखो अगेन एज आई सेड कि इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। ठीक है, अच्छा कुछ के केसेस में ना ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं। आई नो कुछ के केस में ये शादीशुदा हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, सेपरेटेड हो सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। या फिर एक बार उनकी शादी हो चुकी है, या एक बार उनका एंगेजमेंट हो चुका है, टूट चुका है, रोका हो चुका है, टूट चुका है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? पर्सन थोड़े छुपे रुस्तम हैं, पता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी यहाँ पे आ रही है? हाँ, पर्सन जो है ना थोड़े छुपे रुस्तम है। अच्छा इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें ना बहुत डीप और इमोशनल और एकदम ऐसा ओवरवेलमिंग होती है ना, ये भाग जाते हैं। ठीक है, ये ना किसी भी तरह की ओवरवेलमिंग कॉन्वर्सेशन से, ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है ये इंसान। इमोशनल बहुत होंगे पर डिस्कस करना इन्हें पसंद नहीं होगा। इन्हें नहीं, ये दे डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट देयर इमोशंस विद एवरीवन। अगर आप बहुत खास उनकी लाइफ में जगह बना पाओगे तभी जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वरना वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मैंने कहा ना उनकी जो आउटर पर्सनैलिटी होगी वो ऐसी ना थोड़ी कैजुअल टाइप की होगी, और आपको जब आप उनसे मिलोगे भी तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसा इंसान है, हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, हमेशा ही कैजुअल रहता है, कभी सीरियस होता है कि नहीं होता है, कभी रोता है कि नहीं रोता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। मनी माइंडेड होंगे, पैसा बनाना, पैसा कमाना इनको बहुत पसंद होगा, और पैसे में इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि एक्चुअली में फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करते हों, बट दे विल बी लाइक वेरी प्रैक्टिकल एंड मनी माइंडेड। ओके, चलिए देखते हैं कि आप किन हालातों में इन पर्सन से मिलोगे, मतलब आप किन हालातों में होगे जब आप इनसे मिलोगे। ठीक है, सो आप किन हालातों में होगे जब आप इनसे मिलोगे। ओके, देखो जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना तब आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होगे। जो भी आपका करियर है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे करते हो कुछ काम तो वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, और अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको बड़ा रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन या प्रमोशन आपको मिला हो सकता है, तब उस सिचुएशन में आपको मिलेंगे। या फिर आप अपनी डिज़ायर, अपने पैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे डांस करना पसंद है और मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट करी, तब मुझे ये पर्सन मिला। ठीक है, तो एक ही आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप पीक पर होगे। ओके, और आप एटलीस्ट बाहर से आप बहुत खुश होगे कि यार मतलब मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो आप जब आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तब ये पर्सन कहीं से भी आपकी लाइफ में एकदम एंटर मारेगा। ठीक है, एंट्री मारेगा। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भले ही आप बाहर से कितने भी खुश हो, कितना भी आपने अचीव किया हो, अंदर से आप थोड़े डिससेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है ना, या आपकी जो इमोशनल लाइफ है, उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे। लेकिन ऑफ कोर्स आप बाहर से लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाओगे कि मैं खुश नहीं हूँ, एंड पीपल विल ऑल्सो अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क। लोगों को आपको देख के ऐसा लगेगा कि अरे वाह यार क्या बंदी है, क्या बंदा है
है ना, लेकिन अंदर से एक लोनलीनेस आप फील करोगे जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। सो जब आप इस सिचुएशन में आओगे ना, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा एकदम खटाक से, ठीक है। चलिए देखते हैं आप इन पर्सन से कैसे मिल सकते हैं, ठीक है, कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इन पर्सन से कैसे मिल सकते हैं। आप इन पर्सन से कब मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है आप इन पर्सन से किन हालातों में मिलोगे या कैसे मिलोगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मून का कार्ड आया है, समथिंग रिलेटेड टू मून, या तो फुल मून हो सकता है जिस दिन आपको ये पर्सन मिले, ठीक है, या फिर आप यू नो लाइक आई डोंट नो व्हाट, रात के टाइम में, शाम के टाइम में, जिस टाइम पे न्यू मून हो, फुल मून हो, एकदम यू नो चांदनी रात हो, तब आपको ये पर्सन मिल सकता है। एंड दूसरी चीज़ मुझे लग रही है आप बहुत जूझ रहे होगे जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, आप बहुत जूझ रहे होगे, मतलब आपको हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियली आप परेशान हो, या बहुत ज़्यादा यू नो कुछ काम कर रहे हो, आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं, तब उस मोमेंट पे आपको ये पर्सन मिलेगा, ठीक है। जब आप अंदर से थोड़े डरे हुए, घबराए हुए होगे, मुझे लग रहा है वहाँ ये पर्सन मिल सकता है। किसी ऐसी जगह आपको ये पर्सन मिल सकता है जहाँ आप कुछ काम कर रहे होगे, तो या तो ऑफिस में, या घर पे, या किसी परिवार वालों के घर में, या किसी दोस्त के घर में, मतलब यू आर हेल्पिंग, यू आर सपोर्टिंग, यू आर हेल्पिंग, यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये पर्सन मिल सकता है। ओके चलिए देखते हैं कि आप इस पर्सन को कैसे पहचानोगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ट्रेट है इनका, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ यार ये तो वही पर्सन है जिसकी मैंने बात की थी। तो देखते हैं आप इन पर्सन को कैसे पहचानोगे। कैजुअल ही रहेंगे जब ये आपसे भी मिलेंगे तो ये कैजुअल ही रहेंगे, ठीक है। घोड़ा यहाँ पे आया है, नाइट ऑफ वांड्स, तो कुछ के केसेस में तो लिटरली आपको ये पर्सन घोड़े पे दिखेगी, घोड़े पे मिलेगी। बट मुझे लग रहा है ना ये पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे पूरी रीडिंग में दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत कैजुअल बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत ज़्यादा कैजुअल बिहेव कर रहा है, अच्छा ये फ्लर्ट भी होंगे बाय द वे, ओके। सो यू नो जब ये आपसे मिलेंगे, ये आपको थोड़े से बच्चे टाइप लगेंगे। हो सकता है इनका हुलिया जो फेस है या इनकी जो बॉडी है काफ़ी यंग रहेगी, अपनी एज से यंग दिखेंगे, या फिर कुछ के केसेस में ये लिटरली आपसे छोटे होंगे एज में, ठीक है। और ये जो है ना बड़ा ही फ्लर्ट करेंगे आपसे। जब आपसे ये मिलेंगे तो देयर पर्सनैलिटी विल कम एज वेरी फ्लर्टिशियस, ओके। और ये पैसे वाले होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का या तो खुद का बिजनेस होगा, या ये अगर जॉब भी करते होंगे तो ये बहुत अच्छी जगह जॉब करते होंगे, इनको बहुत अच्छा पैकेज होगा, ठीक है। कुछ लोग के केस में ये पर्सन फाइनेंशियल सेक्टर से हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग ये सब करते हो सकते हैं। बट और कुछ के केसेस में ना ये एक्चुअली इनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पैसे खर्च करने वाले होंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कैजुअल है, इनको पार्टी करना, घूमना फिरना, मस्ती करना बहुत पसंद होगा। ये पैसे बहुत खर्च करते होंगे, अपनों पर भी दूसरों पर भी, अपने दोस्तों को बहुत सपोर्ट करते होंगे, और इनके लिए इनके दोस्त बड़े मैटर भी करते होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कब तक आप इनसे मिल सकते हैं, ठीक है। कब तक आप इन पर्सन से मिल सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए कब तक जो है। ओके सो देखिए कुछ के केसेस में दिस इज़ गोइंग टू बी लेट, लेट मी टेल यू। कुछ के केसेस में लिटरली 4 साल, 3 से 4 साल लग सकता है, स्पेशली अगर आप एक यंग व्यूअर हैं, आपके लिए स्पेशली 3 से 4 साल लग सकता है इस पर्सन को आपसे मिलने में, ठीक है। कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको विंटर्स में मिलेंगे, यू नो
जब विंटर्स चल रहा होगा, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये जो पीरियड होगा ना, साल के अंत वाला पीरियड, ओके, तभी आपको मिलेंगे। कुछ के केसेस में ना ये पर्सन आपको मिलेंगे। ओके, लेट मी टेल यू अ वेरी स्पेसिफिक मंथ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Taurus will be April. Taurus 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कुछ के केस में ये पर्सन जो है आपको अगस्त सितंबर में भी मिल सकते हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर जो अगस्त सितंबर आएगा ना, मतलब सेकेंड हाफ 2025 का आपको ये पर्सन मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर के ही आपको सर्दियों में ये पर्सन मिल सकते हैं। ठीक है। और कुछ के केस में स्पेशली अगर आप एक यंग पर्सन हो, मुझे लग रहा है ये आपको लेट मिलेंगे, 3 से 4 साल आप मान के चलो। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। जब ये पर्सन आपको मिलेंगे उस समय के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखो सबसे पहले ना, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन ओवरवेलमिंग इनको होना पसंद नहीं है। ठीक है, इन्हें लड़ाई झगड़ा ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। कैजुअल रहते हैं, फ्लर्टेशियस रहते हैं, लेकिन प्ले बॉय नहीं है। ठीक है, प्ले बॉयश एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये प्ले बॉय नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हैं, मेच्योर हैं। ओके, भले इनके एक्शन से आपको ना दिखे, पर ये बहुत मेच्योर है एज अ पर्सन। ठीक है, इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं, दिखाना पसंद नहीं करते। इसीलिए अगर आपने इनके सामने कोई भी अगर ड्रामा किया या इनसे झूठ बोला या इनको कहते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को थोड़ा सा ओवर दिखाने की कोशिश करते हैं जस्ट टू इम्प्रेस समवन। सो वो सब चीज़ें अगर आपने करी तो ये बिल्कुल आपको कट कर देंगे अपनी लाइफ से, बिकॉज दिस इज़ द मैन और वुमेन हु हेट्स ड्रामा। इसलिए अगर आपको इन पर्सन को इम्प्रेस भी करना है या इनको इनके साथ अगर आपको जिस तरह से रहना है ना, आपकी गाइडेंस यही है कि आप बिल्कुल अपने जैसे बन के रहो, जैसे आप हो। ही और शी जो भी ये हैं, दे लाइक ऑथेंटिसिटी इन अ पर्सन। सो यू स्टे एज ऑथेंटिक एज यू आर and don't worry whether this person is going to like me or not, because I think this person has the eye, has that experience कि वो भाप जाते हैं एनर्जी को। तो ये जो है ना, ये भाप जाएंगे कि आप कब बनावट कर रहे हो और कब आप जेन्युइन हो। ओके, सो ट्राई टू स्टे एज जेन्युइन एंड ऑथेंटिक एज पॉसिबल विद दिस पर्सन। ओके, चलिए इनके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, क्या इनके साइंस हो सकते हैं। टॉरस एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लॉर्ड ऑफ अर्थ एनर्जी। जैसे मैंने बोला कि पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, अर्थ एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अर्थ एंड एयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये इनकी राशियाँ हो सकती हैं। इन राशियों से ये ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं इनके चार्ट में, या फिर दे विल बिहेव लाइक दीज ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, सो गाइज, अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि इस तरह के नेचर का है तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर नहीं तो फटाफट 222 कमेंट करो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। हेलो पाइल 3 एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो आज हम आपके स्पाउस की रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट किया है तो ये आपके लिए है। लेट्स क्विकली चेक कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी के पर्सन हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। वाओ, लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दिस थिंग बट योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ इट। वेरी गुड, गिव मी वन मोर। ओके, नाइस। देखो, आपके सबसे पहले आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे पाइल 3, दे आर वेरी करेजियस। ओके, ये पर्सन बहुत निडर रहेंगे। ये इन्हें सच बोलने से डर नहीं लगेगा, ये सच के साथ खड़े रहेंगे। अगर इन्हें लगेगा कि ये चीज़ सही है, सो दे आर नॉट बैकिंग ऑफ, दे आर स्टैंडिंग बाय यू, दे आर स्टैंडिंग बाय द ट्रूथ। ओके, बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लेते हैं, दे गो विद द फ्लो, दे डोंट केयर अबाउट द पास्ट, दे डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर, दे जस्ट लिव इन द मोमेंट। ओके, बहुत ही इंटेंस एनर्जी रहेगी इनकी। मतलब किसी भी काम को अगर ये करते हैं ना तो ये पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। ठीक है,
मुझे नहीं लग रहा कि ये आलसी होंगे, आलसी वाली एनर्जी नहीं आ रही है। ऑल्दो अभी हम कार्ड्स को और रीड करेंगे तो पता चलेगा, बट ये मुझे ना वो बड़े पैशनेट लोग नहीं होते हैं, बड़े फ्यूल्ड, दैट फायर एनर्जी की, बड़े फ्यूल्ड रहेंगे ये अंदर से। इनको बहुत ये सेल्फ मोटिवेटेड इतने हैं कि इनको एक्सटर्नल किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। ही और शी विल बी एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड दे विल लव व्हाट दे डू बेसिकली। तो जो भी काम वो करेंगे ना, उन्हें बहुत मज़ा आएगा उस काम को करने में, वो बहुत खुश रहेंगे उस काम को करते हुए। ठीक है, तो चलिए इनके कैरेक्टर को और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। अरे पाइल थ्री देखा, मैंने बोला ना लियो एनर्जी, देखो फियर्स, बिकॉज लियो इज इंटेंस, राइट। पहले ही स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, मुझे बताइए पाइल 3 के जो स्पाउस हैं, किस तरह का उनका नेचर रहेगा, किस तरह का उनका नेचर रहेगा, किस तरह का उनका कैरेक्टर रहेगा, क्या हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत ही इंटेंस नेचर के होंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब लियो फायर एनर्जी है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, बहुत करेजियस हैं, इंटेंस हैं, जिस काम को छूते हैं उस काम को वो कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, काम चोरी नहीं करते। ओके, मुझे लग रहा है कि पैसों के मामले में ना थोड़े से ढीले हैं, ढीले इन द सेंस कि इनको पैसे मैनेज करना नहीं आता है। ये कोशिश करेंगे कि मैं ना खर्चा करूँ, मैं पैसे बचाऊँ, बट दे जस्ट एंड अप स्पेंडिंग। तो थोड़े एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनिशियली लाइफ में इन्होंने अपने पैसों से स्ट्रगल भी किया होगा, तो हो सकता है कि बहुत रिच फैमिली से ना आते हों, या फिर किसी तरह मुझे लग रहा है पैसा रुकता नहीं है इनके पास। ठीक है, खर्च हो जाता है, खर्च कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहाने से निकल जाता है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि ये जो पर्सन है ना, कभी हो सकता है इनका लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इनके साथ कोई एक एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई ट्रेजिडी इनके साथ हुई है पास्ट में। ओके, हो सकता है बचपन में हुई हो सकता है जवानी में हुई हो सकता है मिड एज में, जब ये टीनेजर रहे होंगे उस टाइम पे हुआ हो। इनके साथ कुछ एक ट्रेजेडी हुई है, या इनके साथ हुई है, या इनके घर में हुई है। जैसे नाउ दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि जैसे मान लो कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, या कोई एक पेरेंट नहीं है, या इनका बहुत एक्सीडेंट हुआ है, या बचपन में इनको कभी कोई ऐसी बीमारी हुई है, समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ एक ट्रेजेडी इनके साथ रही है। ओके, लेकिन बावजूद उसके भी इनका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है। तो किसी भी ट्रेजेडी ने ना इस पर्सन को रोक नहीं पाया है। ये पर्सन बहुत फियर्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है। इनफैक्ट इनका ऐसा है ना, ये जैसे वो मार्स इन कैंसर वाली एनर्जी मुझे लग रही है। मार्स जो है कैंसर में डेबिलिटेट होता है। ठीक है, लेकिन जब वो डेबिलिटेट होता है ना, तब वो और ज़्यादा फियर्स हो जाता है, वो घायल शेर बोलते हैं ना। तो इनको जितना ज़्यादा चोट पहुंचाओ, जितना ज़्यादा परेशान करो, ये उतने ज़्यादा फियर्स और उतने ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक करते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली उठ के आते हैं। ठीक है, तो ये उनका नेचर है। ओके, थोड़े कंजूस लग सकते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि पैसे बचाने की कोशिश करेंगे पर पैसे इनसे बचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बेचारे उसी हसल में रहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। ओके, या इनकी लाइफ सिचुएशन, कुछ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो ट्रेजेडी है इस पर्सन के साथ। लाइक जैसे वो लोग नहीं होते हैं जिन्होंने बचपन में इतना कुछ झेला होता है ना, कि बेचारे एज से पहले मैच्योर हो जाने वाले लोग, वैसा मुझे इनके साथ लग रहा है कि ये एज से पहले मैच्योर हो गए हैं। एंड इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बोलना चाहते हैं, फील करते हैं, पर नहीं बोल पाते बेचारे। तो समवेयर दे फील लाइक कि किसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं क्या सोच रहा हूँ, या मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है, उस टाइप के नेचर हैं। ट्रैवल करना इनको अच्छा लगता होगा, घूमना फिरना पसंद होगा, आउटगोइंग नेचर के होंगे। ठीक है, आप जब इनसे बात करोगे ना, आपको रिजर्व नहीं लगेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे क्या ये तो सड़ू है, तो बात ही नहीं करता। बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सब करेंगे, पर इनके दिल में झांकना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किन हालातों में आप इनसे मिलोगे, मतलब आप किन हालातों में होगे जब आप इनसे मिलोगे। ठीक है, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, वो किन हालातों में होंगे जब वो इन्हें मिलेंगे, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस।
ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स, द फूल, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ओ माय गॉड, ये एक्चुअली सभी के लिए आया है। द फूल, देखो एक तो मुझे लग रहा है कि जब आप शायद ट्रैवल कर रहे होगे तब आप इस पर्सन को मिल सकते हो, कोई ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। प्लस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में रिस्क लोगे, अब ये करियर से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, ये आई डोंट नो किसी भी और चीज़ से रिलेटेड रिस्क हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप प्यार के पीछे नहीं भागोगे ना, तब आपको ये मिलेंगे पर्सन। when you will stop manifesting about love, when you will stop chasing love, when you will be like you'll surrender, basically when you'll come to that position where you surrender and you just tell the universe कि यार मेरे को नहीं चाहिए, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, कोई बात नहीं, आई एम फाइन ईदर वेज। तो जब आप उस सिचुएशन में आओगे ना, when you are surrendering and you are taking the risk and you are doing what's needed, you're doing what is needed to be done for you, तो जितना आप जब आप उस पोजीशन पे आओगे कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ जान चुके हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपकी मुलाकात कैसे हो सकती है और कब हो सकती है, किन हालातों में हो सकती है, कैसे आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। मून कार्ड है, सेम कार्ड जो पाइल 2 के लिए आया था, सिमिलर एनर्जी। मुझे लग रहा है फुल मून, न्यू मून हो सकता है जब आप इनसे मिलो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप और ये अभी सेम सिटी में हो सकता है आप अलग अलग रहते हो, आपके घर अलग अलग हों, या आप अभी सिचुएशन में अलग अलग हो। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके और इसके बीच में। ओके, अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ट्रैवल मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है, ट्रैवल। एंड सेकेंडली कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर हीलिंग। ओके, तो जैसे अगर आपने कोई जिम ज्वाइन किया, कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन किया, या इस तरह का कुछ आपने काम किया जहाँ पे आप सेल्फ वर्क के लिए जा रहे हो। ओके, सेल्फ वर्क, सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इस तरह का जब आप कुछ काम करने जा रहे हो तब आपको ये पर्सन मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब दिस इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद एवरीवन, ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तब आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जॉब करते हो पर आपको एक साइड बिजनेस करने का भी मन कर रहा है। अब उस साइड बिजनेस को करने के लिए ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हसल, यू आर गोइंग टू सर्च फॉर डिफरेंट थिंग्स, और उस टाइम पे कहीं पे आपको ये पर्सन मिल जाएंगे, किस कहीं से इनका कुछ कनेक्शन आपसे बैठेगा। ठीक है, नाउ ये मैंने डिफरेंट सिचुएशंस बताई है, इसमें से कोई भी सिचुएशन आपके केस में रेजोनेट हो सकती है, तो इसको ध्यान से अपने मन में रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, इस रीडिंग को शेयर कर लेना अपने व्हाट्सएप में, सो दैट कभी भी आपको रेफ़र करना हो तो आप ये रीडिंग को रेफ़र कर सको। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि कब तक आपको ये पर्सन मिल सकते हैं, कब तक आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि अगले 2 साल में, विद इन 2 years यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ठीक है, और कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस पर्सन से आप मिल चुके हो। देखो, अगर ऑलरेडी आपके माइंड में कोई इंसान है जो कि थोड़ा सा कम बोलता है, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ नेचर है, बहुत साइकिक है, इंट्यूटिव है, लेकिन स्मार्ट है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, या अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो तो ये पर्सन एक्चुअली में आपका स्पाउस हो सकता है फ्यूचर में, पर अगर आप किसी ऐसे इंसान को फ़िलहाल नहीं जानते हो, देन इट इज़ टोटली अ न्यू पर्सन एंड इट इज़ गोइंग टू कम विद इन नेक्स्ट 2 years। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस है आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए। 6 of Swords, बार बार ट्रैवल की ही एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो अगेन ट्रैवल इज़ वन प्रोमिनेंट थिंग। मुझे लग रहा है कि कोई कार्ड आया है पर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नहीं दिख रहा। ओके फाइन, वन मोर।
आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। देखो, अगर आप एक दूसरे से मिलो ना, तो जब भी मिलो कोशिश करो एक दूसरे के साथ ट्रैवल करो, घूमो फिरो, जाओ दूर दूर, जाओ दूर दूर, ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग इज़ वन थिंग दैट विल हेल्प यू बोथ बॉन्ड लॉट एंड बॉन्ड वेरी वेल। ओके, दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन जो है ना थोड़े से एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, इसीलिए आपको इनको इतना इमोशनल कंफर्ट देना है और इतना इमोशनल एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना है जहाँ पे ये पर्सन ओपन अप हो सके। मुझे लग रहा है अपनी सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को लेके ना ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, बट यू नीड टू हैव पेशेंस विद दिस पर्सन। तो मतलब आप अगर इनसे मिलते हो, जब भी मिलते हो ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि भले ही ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उतना बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये पर्सन अच्छा है, ये बुरा इंसान नहीं है और ये मुझे पसंद करता है। तो ये इतना फेथ, इतना पेशेंस आपको इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतने कंफर्टेबल हो पाएंगे कि ये आपसे कुछ शेयर कर सकें। ठीक है, चलिए ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। आप लोग के केस में एक तो जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, एक्वेरियस आ रहा है, यहाँ पे पाइसिस एंड कैंसेरियन एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकती है, लियो एनर्जी हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, और सो ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही हैं। बाकी आप ध्यान रखना, जब ये पर्सन आपको मिलेंगे उनसे पूछना उनका क्या ज़ोडिएक साइन है या क्या साइन उनके चार्ट में प्रोमिनेंट है। ठीक है, या फिर इन साइन की जो क्वालिटीज़ हैं वो इनके नेचर में आपको देखने को मिलेंगी। राइट, सो गाइज आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपने रेजोनेट किया हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट पे 333 ज़रूर टाइप करना, और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस रीडिंग से रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं एंड आई रियली वांट टू रीड मोर एंड मोर एंड मोर फॉर यू गाइज। Thank you so much for watching, subscribing, liking and commenting. Thank you so much. I love you. Bye.